ब्राह्मणों ने धरती का शासक बना दिया। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत भूमि का जो शासक है वह धरती का केंद्रीय शासक है। भारत भूमि में जो शासक होता है वो संपूर्ण धरती का होता है और वो केंद्रीय शासक है और सारी धरती के लिए वो वैश्विक है, वो सार्वभौम है। सार्वभौम महाराज वो होते हैं जो सारी धरती के मानवों के लिए काम करते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। वह कुछ छोटे मोटे पार्ट के नहीं होते, संपूर्ण लोक के वो राजा होते हैं। संपूर्ण लोक का राजा का तात्पर्य होता है वो मनुष्य मात्र के लिए काम करता है। आज के ये पशु ईसाई और मुसलमानों के जैसे नहीं होते हैं जो धर्म अधर्म प्रचार के लिए मनुष्यों को मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वह सबके लिए रोटी कपड़ा मकान और आध्यात्मिक स्वरूप वातावरण प्रदान करने वाले ही सार्वभौम राजा होते हैं। वो किसी पर अपने विचारों को लादते नहीं है। तब महाराज पृथु जब बैठ गए, पृथु कब बैठे हैं? पृथु बैठे हैं बैन के बाद। बैन कौन है? एक बहुत ही अत्याचारी और पापी और बहुत ही विध्वंसक दलित राजा है। दलित वो व्यक्ति होता है जो धर्मात्मा ना हो, धर्म का के अनुसार जीवन न जिए, उसे ही दलित कहते हैं। तो एक दलित को मार करके एक बहुत ही धर्म प्रतापी महाराज पृथु शासन धरती के राजा बने, ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मण से तात्पर्य होता है जिसके पास ब्रह्म तेज है, जो सारे मनुष्य मात्र के लिए कार्य करता है, वही ब्राह्मण है। पेट पालने वाले ब्राह्मण नहीं होते, जो संसार की आत्मा का पोषण करने वाली एक समूह मात्र है, वही ब्राह्मण है। तो जब वो बैठे तो बैठते के साथ ही स्थिति ये हुई कि सब लोग कष्ट में तो थे ही। सारा संसार उनके पास त्राहिमाम करते हुए आया। उन्होंने कहा, महाराज आप हमारे शासक हैं, राजा हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि अन्न जल सब कुछ व्यवस्था देनी। धरती अनाज नहीं दे रही है और पेड़ फल नहीं दे रहे हैं, लता पता औषधियां नहीं दे रही हैं, नदियां नीर नहीं दे रही हैं। मतलब सब कुछ जैसे समेट लिया गया है और कहीं कुछ भी जीवन का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, एज ए डेजर्ट। तो यहां पर एक बात आती है कि आज भी विश्व में ऐसे स्थान है जहां जल नहीं है। आज भी विश्व में ऐसे स्थान है जहां एक भी कण अन्न का नहीं उगता है, और ऐसे भी स्थान है जिस देश में पानी पीने का भी नहीं है। जैसे इजराइल वगैरह में पानी पीने का नहीं है, वो समुद्र के खारे पानी को ही शुद्ध करके पीते हैं। तो महाराज कुछ भी नहीं है, आप राजा हैं, कुछ ऐसा करें जो धरती सब कुछ देने लगे। वेदों में कहा गया है जब धरती पर बहुत अत्याचार हो और बहुत भयानक राक्षस पशु स्तर पर मनुष्य की पैदावार हो और सारी धरती पर पापाचार हो, तो धरती माता सब खनिज अपने गर्भ में छुपा लेती है। कुछ नहीं, समुद्र भी कुछ नहीं देता। अगर सब लोग अपने सत्कर्मों में लगे रहते हैं तभी धरती सब कुछ देती है, तभी आकाश भी सब कुछ देता है, तभी समुद्र भी सब कुछ देता है। ठीक है। तो पृथु महाराज ने विचार किया कि धरती क्यों नहीं दे रही है। प्रजा में तो यज्ञ इत्यादि सब चल रहे हैं, लेकिन धरती दे क्यों नहीं? तो यज्ञ तो अभी से चल रहे थे ना, धरती तो प्रोसेस से ही देगी। तो महाराज पृथु धरती को खंडित करने के लिए खड़े हुए कि मैं इसको मारता हूं। अब विचार करने की बात यह है कि राजा ने जब धरती को मारने का विचार किया कि मैं इसे खंड खंड करूं, तो माता धरती गाय का रूप बना करके महाराज के सामने आ गई। और गाय का रूप इसलिए बनाया कि राजा धर्मात्मा है, गाय को मारेगा नहीं। तो महाराज ने उससे कहा कि तुम यज्ञ तो लेती हो, यज्ञ में सारी आहुति लेती हो, सब कुछ समिधा देते हैं, धरती का जो भाग है उसे हम देते हैं। आप हमारे समाज को, पूरे धरती लोक को आप
वनस्पतियां क्यों नहीं दे रही, अनाज क्यों नहीं दे रही हैं? जो भी बीज डाल रहे हैं वो आप खा जाती हैं, अर्थात वो ऊसर भूमि हो गई है, आप दे क्यों नहीं रही हैं? तो माता धरती ने भी यही कहा। माता धरती ने कहा, महाराज समाज जब मेरा बहुत ज्यादा शोषण करता है, बहुत ज्यादा शोषण करता है, और संसार में कहीं भी, क्योंकि मैं पत्नी तो विष्णु की हूं, जब कुछ भी रिटर्न नहीं देते हैं प्रभु को, तो मैं सब अपने में संभाल लेती हूं। और बात आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी खेत में लगातार 3 या 4 फसल ले लेंगे तो वो खेत एकदम उषण हो जाता, खत्म हो जाता है, उसमें आप ज्यादा अनाज नहीं उगा सकते। अगर आपने एक फसल ले ली है तो 3 या 4 महीने के लिए धरती को आपको शांत छोड़ना होता है। अगर आपने नहीं छोड़ा और फिर बीज डाल दिए तो धरती का इससे शोषण कहते हैं। हाँ है ना? तो बैन के शासन में शोषण हुआ था, दोहन नहीं। दोहन में और शोषण में अंतर होता है। दोहन इतना ही होता है ताकि वो चीज जिंदा रहे, और शोषण में पूरी तरह से खत्म कर लिया जाता है। तो जितने दलित होते हैं, जितने दलित राजा हैं, दलित का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। दलित हर वो व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई हो, जो धर्म के विरुद्ध है, जिसके जीवन में भगवान नहीं है, वह सब दलित है। दलिता हिरण्यकशिपु, वो दलित है वो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है। माता धरती ने कहा कि आप मेरा दोहन कीजिए। आप जब मेरा दोहन करेंगे तो सब कुछ मैं देने लगूंगी यथारूप, जैसे पहले देती थी। जिस तरह से मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े परायणवृत्त थे, उसी प्रकार से महाराज पृथु ने धरती के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। महाराज पृथु ने धरती के लिए इतना बड़ा कार्य, भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य कोई पहले नहीं कर पाया। महाराज पृथु ने धरती के लिए, विशेषकर कृषि के लिए, विशेषकर 5 तत्वों के लिए बहुत बड़ा काम किया। इस पृथु जी से पहले धरती समतल नहीं थी। महाराज पृथु ने धरती को समतल बनाया। महाराज पृथु ने धरती को इस प्रकार से ढाला कि ताकि सुविधा से समाज रह सके। महाराज पृथु ने नदियों पर काम किया। महाराज पृथु ने खेत खलिहानों पर काम किया, क्योंकि अनाज देना बंद कर दिया था पूरे भूलोक ने। तो पृथु जी ने बहुत बड़ा काम किया। पृथु जी जैसा काम कोई कर नहीं सकता। आप आश्चर्य करेंगे, पृथु ने जो कार्य किए, अगर वो कार्य न करते तो आज धरती पर जो स्वरूप है इस समय, वह स्वरूप न दिखाई देता। हम पृथु जी के उस इतने बड़े पराक्रम के कारण ही आसानी से आज रह पा रहे हैं। अब महाराज पृथु ने जो दोहन किया, इस पर एक बहुत बड़ा एक साइंस है, एक विज्ञान है, इसे आप समझें। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जब पाप बढ़ जाता है तो धरती से जल, अन्न, औषधि, सब की सब चीजें मां अपने उदर में छुपा लेती है। और जब पुनः कोई वैष्णव समाज अर्थात संत समाज अर्थात अच्छे मनुष्य आते हैं तो धरती का दोहन करके फिर उस धरती को उपजाऊ बना करके वो सब चीजें उगा लेते हैं। तो शोषण और दोहन में बहुत बड़ा अंतर है। यज्ञार्थे ग्रस सो औषधि, सारी औषधियां मां छुपा लेती है, सब कुछ छुपा लेती है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत बहुत पक्का है। अब माता पृथ्वी ने महाराज पृथु को जो बात कही कि आप मेरा दोहन करें, तो दोहन के लिए एक बहुत बड़ा विज्ञान सामने था कि दोहन कैसे करें। तो दोहन क्या होता है, कैसे होता है, इस पर आप साइंटिफिक चर्चा सुने।
देखिए आप, जैसे हम यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, तो हम जिसकी जैसी वृत्ति होती है हम उसी पर काम करते हैं, हाँ या ना। अगर कोई व्यक्ति दूध पीने वाला व्यक्ति है तो वो कहेगा महाराज मैं धरती से दूध की प्राप्ति करूंगा, मैं दूध दूह लूंगा। कोई अगर किसान है तो वो औषधिया या अनाज का दोहन कर सकता है। कोई व्यक्ति कुछ और है। जैसी वृत्ति संस्कार और वृत्तियां होती हैं और आपका स्वरूप होता है, आपका स्वभाव होता है। स्वभाव, संस्कार और वृत्ति, मैंने 3 चीजें लिखी हैं, आप समझे। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का संस्कार और मनुष्य की वृत्ति, इन 3 चीजों के माध्यम से ही जीवात्मा वस्तु की प्राप्ति करता है, ठीक है। स्वभाव से, वृत्ति से और संस्कार से। अब जब पृथ्वी को आप दोहन की बात आई, तब दोहन में कौन कौन क्या क्या बने, वो छोटा सा मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं। महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर समस्त धान्यों को दूह लिया, क्योंकि मनु जी जो है बहुत ही प्रजापालक हैं। उन्होंने प्रजापालन के लिए बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दिए और काम भी किया। तो उन्होंने समस्त धान्य को, अर्थात जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन पर काम किया। उन्होंने इतनी मेहनत की कि माता धरती वो सब देने लगी। पृथु के समानी अन्य विज्ञानजन ने जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही पृथु जी ने वसुंधरा से अपनी अपनी अविष्ट वस्तुएं दूली। किसके माध्यम से? बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा। कैसे? अब देखिए, बृहस्पति जी ने क्या लिया? बृहस्पति जी ने वाणी, मन और श्रोत्र इनको दुआ। चूंकि बृहस्पति जी एक बहुत बड़े गुरु हैं और गुरु को चाहिए वाणी पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल और श्रोत्र संप्रदाय, अर्थात जो श्रोत्र जो धरती पर किस तरह से लॉजिकल रहना चाहिए, देवताओं के साथ हमें किस तरह व्यवहार करना है, ऋषियों के साथ कैसे करना है, इसका पूरा एक साइंस है, संहिता है। वो सारी चीजें महाराज बृहस्पति ने दूह ली। इंद्र ने स्वर्ण में पात्र, अमृत, वीर्य और मनोबल, ओज यानी जिसे इंद्रिय बल कहते हैं, इस सब को उन्होंने प्राप्त किया अपने तप से, अपने कर्म से। अब आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वभाव से, संस्कार से और वृत्ति से मनुष्यों ने धरती से हर वो चीज प्राप्त की जैसे जैसे मनुष्य का स्वभाव, वृत्ति और संस्कार होता है। प्रहलाद जी चूंकि दैत्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रहलाद जी चूंकि राक्षस योनि के हैं, तो प्रहलाद जी ने उसी धरती से लोहे के पात्र में मदिरा, आसव, ताड़ी आदि प्राप्त किया। आप फिर दोबारा से समझ लें, महाराज पृथु ने धरती पर जब धरती का दोहन किया, अर्थात बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। कैसे कैसे प्रोजेक्ट लगाए धरती पर? केशव, जितने भी मनुष्य थे, जिसकी जैसी वृत्ति थी, जिसका जैसा संस्कार था, जिसका जैसा स्वभाव था, उस व्यक्ति को महाराज जी ने पूरा पूरा प्रोजेक्ट दिया कि आप इस पर काम करें और इस धरती से उसको निकालें। आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं आज की भाषा में बात करूं तो जो कृषि के लोग थे उन्होंने कृषि पर लगाया, जो साहित्यिक लोग थे उनको साहित्य पर लगाया, जो अगर मदिरा इत्यादि की बात थी तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे लगाया। ऐसा नहीं है कि खाली अमृत पर लगाया। संसार में रहने के लिए प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता है, विष की भी उपयोगिता है और अमृत की भी उपयोगिता है। कोई चीज खराब नहीं है, नहीं कोई चीज सर्वश्रेष्ठ है। हर चीज की अपने समय में, देश काल परिस्थिति के अनुसार उपयोगिता होती है। तो प्रहलाद जी ने उसको दुआ। गंधर्वों ने क्या दिया? संगीत को दिया। हर व्यक्ति ने, आप जब भागवत को देखेंगे, श्रीमद् भागवत एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको कोई कथा वार्ता से नहीं समझ सकता।
आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप नई जनरेशन में अपनी बात को लेकर आएंगे तो आपको नए शब्दों को गढ़ना होगा। नए शब्दों के साथ जब अगर आप उनसे बातें नहीं करेंगे तो वो आपकी बात को नहीं समझ सकते। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति ने अपनी वृत्ति, संस्कार, स्वभाव के अनुसार धरती से वो सारे उपादान प्राप्त किए और पृथु जी के निर्देशन में, अर्थात पृथु जी ने पूरे समाज में हर मनुष्य को, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को धरती के दोहन में लगा दिया। बछड़े का अर्थ यही है कि उस प्रोजेक्ट का वो मालिक था, वो अपना काम कर रहा था। हाँ है ना, यही इस चैप्टर का अर्थ है। यहां तक कि यक्ष, राक्षस आदि इत्यादि जितने लोग थे, इनको भी रुद्र को बछड़ा बना करके उन्होंने जो नर पिशाच इत्यादि भूत प्रेत है जिनका जो भोजन है उसको भी धरती से प्राप्त किया। आप भागवत देखेंगे, मैं तो उसकी व्याख्या कर रहा हूं। धरती में विष है, धरती में विष है तो तक्षक को उस विष के दोहन के लिए सारे संसार में जितने भी विष युक्त प्राणी है, सांप, बिच्छू इत्यादि, तातर इत्यादि, उन सबके भोजन के लिए, क्योंकि उनका भोजन विष है। आप बताइए, सर्प का भोजन विष है, वो ऐसे ऐसे जंतु खाता है जिससे विष डेवलप हो। आप उसे शहद खिलाएंगे क्या? मारेंगे क्या उसे भाई? तो पृथु जी ने इतना बड़ा पर्यावरण पर काम किया। सर्प जो हैं हमारे मित्र हैं। सर्प जो हैं धरती के विष को पीते रहते, खाते रहते, लताएं पताएं वो ऐसे खाते हैं, वो वाली जिनमें विष होता है उनके सार को लेते हैं। तो सर्प मनुष्य मात्र के बंधु हैं, उनको इस तरह से मारना ठीक नहीं। अगर वो आ जाए तो उन्हें पकड़ के अलग अन्यंत्र कहीं छोड़ना ठीक है, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। लेकिन मित्र ऐसे नहीं कि उन्हें आप अपने कमरों में पालने लगे। इस प्रकार से इतने बड़े वैज्ञानिक राजा पृथु ने धरती पर काम किया। उन्होंने एक एक क्षेत्र में काम किया। उन्होंने कहीं भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा। वृक्षों ने बट को वत्स बना करके, और जितना भी हिमालय में जितने भी बड़े बड़े, जितना भी आप देखते ना लता पताओं में दूध होता है, इस दूध को भी प्रकट करने के लिए भी, और इन सारे वृक्षों के राजा जो है महाराज भट्ट हैं, जो हमारे यहाँ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पर्यावरण पर इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। महाराज पृथु ने पूरी धरती को सजा दिया, पूरी धरती को रहने योग्य बना दिया। और माता धरती ने देखा कि मेरे पूरे वक्ष स्थल पर इस प्रकार से महाराज पृथु ने काम किया है, तो माता धरती ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। और जैसे जैसे जिसकी जैसी मेहनत थी, उस मेहनत के अनुसार माता धरती ने सब कुछ दिया। और जब इतना दिया तो माता धरती को महाराज पृथु ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया कि तुम तो हमारी पुत्री हो, फिर तुम तो हमारी बेटी हो। बहुत लाड किया। महाराज पृथु से पहले प्रजा वर्ग के लिए कोई निवास स्थान इस प्रकार से नहीं थे। महाराज पृथु ने गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्तियां, पशुओं के स्थान, छावनियां, किसानों के गांव, सब कुछ ऐसे सुव्यवस्थित किए। महाराज ने पूरी धरती को महाराज ने सजा दिया। जिस प्रकार से महाराज पृथु ने पूरी धरती पर कार्य किया, मनुष्य मात्र के लिए कार्य किया, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर महाराज ये कह रहे हो कि ये वाला मंत्र जपो, ये वाला देवता, वो वाला भगवान। जैसे कि मुसलमान कहते हैं कि रेगिस्तान का एक अल्लाह है, उसका पैगंबर कोई वहाँ का सिरफरा मोहम्मद है जो बाकी सबको मारना चाहता है। सार्वभौम व्यक्ति वही होता है विंदा जो मनुष्य मात्र के लिए काम करे। सार्वभौम वही व्यक्ति है जो मनुष्य मात्र के लिए सारे कार्य करे, क्योंकि ये
भारत में, भारत के जितने धर्मात्मा हुए, संत मुनि महात्मा हुए और जितने भी देव हुए, उन्होंने कभी ऐसे आदेश नहीं दिए जैसे रेगिस्तानी अल्लाह देता है कि बाकी सबको मार दो अगर कोई मुझे ना माने। भारत में, भारत भूमि में जितने भी महात्मा जने हैं वो सब के सब ने वैश्विक स्तर पर काम किया है, लेकिन रेगिस्तान में और इन पशुओं में, ईसाइयों में जितने भी इनका पैगंबर और इनके लोग हुए, वो सब के सब मानव मात्र के, मनुष्य मात्र के शत्रु हुए। हमारे यहाँ का सिद्धांत है सुहृदम सर्वभूतानाम, एक एक व्यक्ति का संरक्षण की बात कही गई है। और वहां कहा गया है, आप आश्चर्य करेंगे, 800 साल पहले रोम में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में ये पारित हुआ कि जितनी ये औरतें हैं संसार में, स्त्रियां हैं, इनमें आत्मा नहीं है, ये तो हमारी भोग की वस्तु है, इन्हें भोग और मार दो। 800 साल पहले उन्होंने इस बात को मीटिंग किया कि नहीं, स्त्रियां भी, इनमें आत्मा है। इतना बीभत्स उनका ईसाई धर्म है, ईसाई मजहब है, इतना बीभत्स इस्लाम पंथ है। जिन पशुओं को यही नहीं पता है कि स्त्री में भी कोई आत्मा है, वो तो उसको समझते हैं केवल भोग्या, ये पशु है, भोगो और मार दो। इन पापियों ने ऐसे सिद्धांतों को संसार में दे रखा है, कम से कम 150 करोड़ मनुष्य उनकी चपेट में। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, सत्य को प्रतिपादित करने के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए तुम्हें न तलवार उठानी है न कुछ करना है। सत्य को प्रचारित करने के लिए सिर्फ सत्य की बात करनी है। घर घर, मनुष्य से जाकर के केवल सत्य की बात करो बस। जब सत्य की बात करोगे तो असत्य बाइबिल और असत्य कुरान अपना आप ही खत्म हो जाएगा। जय श्री राधे।